सुनवाई कैसी नहीं, ठाकुर ब्राह्मण को वो राज्य है, बिन फोन कर दो तो गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। ठाकुर ब्राह्मणों का राज्य, बिन कोई राज्य है। पंकज उपाध्याय तो वो कांग्रेस से है तो बिन कोई राज्य बिन क्यों बनाएंगे, हम तो अपने अपने हाथी बनाएंगे नहीं। अभी सभी तो ये बोल रहे हैं कि पंकज उपाध्याय ठीक है। को कह रहा है ठीक है, को कह रहा है ठीक है? नहीं बताते लोग क्या पंकज उपाध्याय के लिए वोट देना है, पंकज उपाध्याय के लिए नहीं, हमें नहीं देना है, हमें तो अपने को वोट देना है, तो अपनों का जो सुविधा तो करेगो, अपने समाज के लिए, समाज के लिए देना है, अपना ही बनाना है। नहीं हाँ भाई के दी अपने बनाएंगे, अपने ले जाए ठाड़े में बिने के डेंगे जाए। अब तो कहते हैं कि बाप वोट दे दो, फिर हमारे बाप बनाने पत्ते भी तो सुनवाई ना। हाँ तो ये कहना चाह रहे हैं नहीं, 1% भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं। आते हैं पैसा, आते हैं तो विधायक के पास, विधायक का है तो बिल्कुल दो ही रहा है, दूध के सेनाई, हाँ दूध के सामान दो ही रहा है किसानों क्षेत्र के विकास में ध्यान नहीं, कि बिल्कुल 1% नहीं है। ये हमारे पड़ोसी हैं सूबेदार जी। विधायक साहब से आप मिलने गए कि नहीं? विधायक साहब से मिलने जाते हैं नहीं जाते? बिल्कुल ले जाते हैं, कई एक बार गए हैं, लेकिन कुछ नहीं है हमारे गांव के अंदर। आपके पड़ोसी होने के बाद ही आपका काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 1%। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवन सिंह अगर आप देख रहे हैं नए समतन न्यूज। आज हम खेड़ा हुसैनपुर की पंचायत उमराईकापुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ से जनता से पूछते हैं आपके गांव में 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, कितना विकास हुआ, कितनी आपको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लाभ मिला, जनता के लिए क्या क्या हितकारी योजनाएं लागू हुई हैं और क्या क्या जनता के साथ सीधा सवाल जनता से करते हैं। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम रसाल सिंह कुशवाहा। आपकी बार जो भारतीय जनता पार्टी की शासन में जितनी योजनाओं का लाभ मिला है, सड़कें चल रही हैं, प्रधानमंत्री योजना का अंतर्गत जो किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और भी जो आवास मिलते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, क्या क्या योजना का लाभ मिला? देखो हमारे यहाँ 1% भाजपा शासन में हमारे गांव के अंदर 1% कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ है? कोई नहीं, एक भी। और देखो इधर से यहाँ तक एक बिल्कुल 2 बार पैसा निकल गया, सरपंच सेक्रेटरी निकाल दिया, इससे पहले सड़क का पैसा निकल चुका है। हाँ पैसा भी निकल गया है। और देखो भाजपा सरकार ने पाइपलाइन डरवा के हमारी सड़क खुदवा दी, लेकिन फिर भी एक चालू नहीं हुआ है पानी। और उसके बाद में और फिर उसका सड़क रोड का सीमेंटीकरण नहीं करवाया है। ये भाजपा शासन का काम है। एक पैसा भी ये हमारे गांव के अंदर एक बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की शासन की योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट गांवों को बनाया है, हर क्षेत्र को प्रोग्रेस किया, हर वर्ग को नौकरी दे रहे हैं। उसमें क्या कहें इस पर? देखो हमारे गांव के अंदर 1% तो काम नहीं हुआ है। मैं अपने गांव की बोल रहा हूँ। और 1% नौकरी के बारे में नहीं है, कुछ नहीं है हमारे गांव के अंदर। नील जा रहा है, जहाँ में सरपंच आवास मिले नहीं है, कुछ नहीं मिला है। और गरीबों के लिए कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी सोनेराम कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस से पंकज उपाध्याय हैं और भारतीय जनता पार्टी सूबेदार सिंह सिकरवार। अब की बार किसके लिए आपका समर्थन जा रहा है, क्या आपका मन है? देखो वैसे तो हम शासन को पलटना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रुप वाइज चल रहे हैं, तो हम पहले फर्स्ट नंबर में तो बहुजन का मतदान ज़्यादा होगा, हमारी समाज पार्टी मतदान सबसे ज़्यादा। क्यों? समाज के हिसाब से। हाँ, समाज के हिसाब से, और फिर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से उसको बाबा साहब का संविधान को, इतिहास को पलटना चाहते हैं ये लोग। आगे भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय संविधान के आधार पर जो हक अधिकार मिले तो वो हमें सब संविधान से मिलते हैं। तो 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिली थी, सबको रोजगार मिला, सबको नौकरी मिली थी। तो अभी भी किसकी सरकार बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में तो देखो कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की सरकार। हाँ, सबसे पहले। मुख्यमंत्री को इसको देखना हाँ, मुख्यमंत्री हम वो कमलनाथ को सबसे फर्स्ट नंबर में देखना चाहती हैं। और कोई उसके सामने और भी हमारे साथ भैया, क्या नाम भैया? सतीश कुमार। तो अब की बार जौरा विधानसभा से कैसा विधायक देखना चाहिए, कौन विधायक होना चाहिए जौरा विधानसभा से? जौरा विधानसभा से हमारे कुशवाहा जी हैं और टक्कर रहेगी इनसे, पंकज जी से। बाकी हम तो कांग्रेस को चाहते हैं जहाँ तक है वहाँ तक, क्योंकि हमारी जो भाजपा सरकार है उसने देखो ये विकास, ये मंदिर है अभी वो लगा हुआ है, इसका ताला, मतलब यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है।
और भाजपा की जो नीतियां आप बता रहे हो उसमें क्या होता है कि वो लागू तो कर देते हैं, उसके बाद कुछ डेट निकालते हैं, उसमें कुछ तो साइट नहीं चलती हैं, और साइट नहीं चलती हैं तो उनके जो हो जाते हैं 10-20 लोगों के जो साइट पे जो फॉर्म भर जाते हैं, उसके बाद फॉर्म बंद कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं साइट नहीं चलती है, फिर डेट पे डेट देते जाते हैं। ये उसकी पॉलिसी है, क्योंकि बेवकूफ मतलब जनता को सोचने बिल्कुल एक तरह से वो बना रखा है मूर्ख पूरी तरह से। भाजपा सरकार की राजनीति है, तो हमारा कहना ये है कि मामा को तो बिल्कुल यहाँ से भगाना है। तो अब की बार सत्ता में बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नकार रहे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार नकारेंगे। हमें मोदी से कोई बैर नहीं है, पर मामा की खैर नहीं है। मामा को नकार रहे हैं। बिल्कुल 100% मेरी ये राय है कि मोदी से मुझे कोई बैर नहीं है और मामा की खैर नहीं है। तो अब की बार जो मोदी को वोट नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल गांव में कितना वोट है? गांव में नहीं, कितना वोट है? गांव में हमारे में होगा लगभग 500 वोट होगा, 550 समथिंग। तो सबसे ज्यादा मात्रा में किसको वोट जाने वाला है? अधिकतर कुशवाहा जी के लिए जाएगा, सोनीराम कुशवाहा जी के लिए। क्योंकि वो समाज के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी जाति को बनाए बैठे हैं, तो मतलब हम भी, हमारी एक जाति है, हमारी भी एक जाति है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे कुशवाहा जी खड़े हुए हैं। पहली बात, आप क्या काम करते हैं? मैं तो मतलब मेरा तो खुद का छोटा सा बिजनेस है, हाँ, तो मतलब यहाँ नहीं बाहर है मेरा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई आपको रोजगार या नौकरी वगैरह कुछ मिली कि नहीं? क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी शासन रोजगार तो छोड़िए, आप ये देखिए गांव की हालत देखिए आप। मैं इस मंदिर पर जाना चाहता हूँ, ये हनुमान जी का मंदिर है। वैसे भाजपा की जो सरकार है ना, वो कहती है हमारे राम राम, हमारे हनुमान जी राम, ये नारा देती है, लेकिन उसी हनुमान जी के लिए यहाँ रास्ता नहीं है। आप बताइए, राम को हम भी मानते हैं, हमारी पूर्वज, लेकिन यहाँ के लिए रास्ता नहीं है हनुमान जी के लिए। कैसे भाजपा सरकार को हम वोट दे सकते हैं बताइए? आप बताइए, इस गांव का पानी अगर बरसात हो जाए, पानी भर जाता है सारे घरों में, पानी के लिए ना तो यहाँ कोई मतलब तालाब वगैरह है, कोई सुविधा नहीं है। ये जो कुआं है उसमें पानी जा रहा है, बताओ, यहाँ से पीने के लिए हैंडपंप लगा, यहाँ से पानी आ रहा है, गंदा पानी, मतलब वापस जा रहा है, वही गंदा पानी लौट के पूरा गाँव पी रहा है। बताइए, पूरे गंदे पानी को पूरा गाँव यूज कर रहा है। आप देख सकते हो ना, यहाँ ये गंदा पानी इसी में हमारा जमीन में ही जा रहा है ना अंदर, यहाँ से निकल के वापस ट्रांसफर होके घरों में जा रहा है। और भी साथ हमारे साथ, क्या नाम भाई आप? सूरज कुशवाहा। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए जोरा क्षेत्र से? ऐसा विधायक होना चाहिए जो कार्य करे सबका कार्य करे, एक हमारा नहीं सबका। तो ठीक है ना? अब की बार किसके लिए वोट करने वाले हैं? हम तो जो है हर समाज जातिवादी चल रहा है, हर जगह ही, कहीं हमारे यहाँ पे नहीं, सब जगह ही, हर पंचायत में चाहे जहाँ चले जातिवादी चल रहा है, तो हम तो अपने कुशवाहा जी को वोट देंगे। सोनीराम कुशवाहा जी के लिए। कि लोग कहते हैं, जो आरोप लगते हैं कि कुशवाहा समाज है, जाटव समाज है, दारू में, पौए में, मुर्गे में पैसों में बिक जाता है, इस पर क्या कहेंगे? जो दारू मुर्गा है, ये दारू है ना, दारू तो जो ऊपर बड़ी वो है ना जाति, वही ठेका खोल के बैठी है, सब खोल के बैठे हैं, तो वो पियेंगे और क्या करेंगे? जब उनके लिए कुछ दे नहीं रहे हैं, जो जाटव कुशवाहा सब वही बिगाड़ रहे हैं। जाटव कुशवाहा को तो छोटी जाति है ना, उन्हें क्या है कि वो नियम चल रहा है, जैसे वो पहले कहा था ना, वो फूट डालो शासन करो, ऐसा काम चल रहा है। रही बात हमारे गांव की, पैसे की दम पर चुनाव को जीतना चाहते हैं, पैसे की दम पे हमारा गांव, उनका तो पैसा हो रहा है। क्या बोल रहे थे? हमारा गांव इतिहास में नाम आना चाहिए इस गांव का, क्योंकि इस गांव में करीब 1000-1200 आदमी की आबादी है, बच्चे से बूढ़े तक। कोई भी ना तो दारू मीट जुआ अंडा शराब कुछ नहीं, इसके खिलाफ है। यहाँ कोई नेता इस पे ध्यान नहीं देता, इस गांव के मतलब इस चीजों में नहीं है इन्वॉल्व। उसके बाद भी ये गांव का नाम इतिहास में आना चाहिए, अगर देखा जाए तो। गांव का विकास नहीं कराते नेता। क्या कराएंगे? विकास आते नहीं है, आप देख लो। अब आप कह रहे हो आरोप लगाते दारू इस पे, जबकि हमारा गांव इस गांव में है ही नहीं इस चीज में। हम तो सबका विरोध करते हैं इस चीज का, तो उसके बावजूद नेता को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम भाई आपके? पान सिंह कुशवाहा। तो अब की बार जोरा से कौन विधायक बनने वाला भोपाल के लिए? कौन जाएगा जोरा से विधायक बनकर? सोनीराम कुशवाहा। सोनीराम कुशवाहा जी के लिए। हाँ, इसलिए सोनीराम कुशवाहा के लिए वोट करते हैं कि सन 84 में इंदिरा गांधी मरने के बाद में जगजीवन राय जाटव समाज का नेता था, इसलिए उनका अपमान किया जगजीवन राय का, जाटव का। तब से साहब कांसी राम ने पार्टी बनाई, सन 84 से वही मिशन चला रहा है हमारा, तो उसी के लिए वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई आपके पास रोजगार नहीं है? कुछ रोजगार नहीं है, घर पे ही बैठे हैं। क्या रोजगार है? क्या रोजगार है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं की सरकार। अरे खजू व्यवस्था ही ना है, का व्यवस्था है? खजू व्यवस्था ही ना है, कभी मजदूरी की नहीं है, खजू की नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिलता है, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख,
20-20 लाख तक तो लोन मिलता है, उसमें किसी को आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा? अरे मिल भ्रष्टाचार बेटा है, कहाँ से मिलेगा? भे कागज कुपड़ लोग कहाँ फिरे, कहाँ फिरे? रुपया ले रहे हैं, कहाँ ले? तब देंगे। घूस पेश कोने दे? भ्रष्टाचारी चल रही है, भ्रष्टाचारी हर जगह रिश्वत हो रही है। रिश्वत है, ये कौन है रिश्वत दे? अभी आपके यहाँ पर स्कूल होगा, सरकारी स्कूल, उसमें बच्चों को शिक्षा कैसी मिल रही है? क्या बच्चों को उनको जो शिक्षा मिल पा रही है अच्छी? हमारे यहाँ तो मिल रही है शिक्षा, मिल रही है गांव में। तो जब हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में कैसा इलाज मिलता है? सही कैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है इलाज, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, कोई क्या हॉस्पिटल में कोई मशीन नहीं डाल तो भारतीय जनता पार्टी जो शासन का 18 वर्ष का रहा है, उससे संतुष्ट है कि नहीं है? कोई संतोष नहीं है, कोई नहीं है। अगर थाने में जाते हैं, थाने में जो भी कोई अपराध होता है या कोई अत्याचार होता है, उसकी सुनवाई कैसी हो थाने में? सुनवाई कैसी नहीं, ठाकुर ब्राह्मण को वो राज्य है, बिन फोन कर दो तो गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। ठाकुर ब्राह्मणों का राज्य, बिन कोई राज्य है। पंकज उपाध्याय तो वो कांग्रेस से, तो बिन कोई राज्य बिन क्यों बनाएंगे? हम तो अपने हाथी बनाएंगे नहीं। अभी सभी तो ये बोल रहे हैं कि पंकज उपाध्याय ठीक है। को कह रहा है ठीक है, को कह रहा है ठीक है? नहीं बताते लोग क्या पंकज उपाध्याय के लिए वोट देना है, पंकज उपाध्याय के लिए? नहीं, हमें नहीं देना है, हमें तो अपने को वोट देना है, तो अपनों का जो सुविधा तो करेगा, अपने समाज के लिए, समाज के लिए देना है, अपना ही बनाना है। वोट करें। नहीं, हाँ भाई के दिए अपने बनाएंगे, अपने ले जाए ठाड़े में बिने के डेंगे जाए। अब तो कहते हैं कि बाप वोट दे दो, फिर हमारे बाप बनाने पत्ते भी तो सुनवाई ना। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 5 साल में चुनाव आता है, वोट मांगने के लिए विधायक हमारे पास आते हैं, वोट मांगने के बाद ही हमसे मुलाकात भी नहीं करते, हमसे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, और बोल देते हैं घर पे ही नहीं है, घर पे ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए पंकज उपाध्याय के लिए वोट नहीं है, किसी के नहीं है, हम तो सिर्फ अपने सोने राम को देंगे। सभी लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार रही है, फिर भी इस गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, ना आवास की सुविधा मिली है, ना यहाँ पर रोड है, ना सड़कें कुछ दिख रहा है, सब वही डर रहा है। जहाँ आदिवासी लोग पाइपलाइन डरी है, उसका भी सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। पाइपलाइन डरी हुई है, भाजपा शासन ने जो पाइपलाइन डाल दी है पानी की, और उसका भी सीमेंटीकरण भी उधेर दिया, और बाद में बोल रहे थे कि हम इसको अच्छा बनवाएंगे। अच्छा भली का खुदा हुआ रोड पड़ा है, पूरा रोड पड़ा है, उसने क्या काम करके दिखाया है? ये कोई नहीं, 1% भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं। आते हैं पैसा, आते हैं तो विधायक के पास, विधायक का है तो बिल्कुल दो ही रहा है, दूध के सेनाई, हाँ, दूध के सामान दो ही रहा है किसानों क्षेत्र के विकास में ध्यान नहीं, कि बिल्कुल 1% नहीं है। ये हमारे पड़ोसी हैं सूबेदार जी। विधायक साहब से आप मिलने गए कि नहीं? विधायक साहब से मिलने जाते हैं, नहीं जाते? बिल्कुल ले जाते हैं, कई एक बार गए हैं, लेकिन कुछ नहीं है हमारे गांव के अंदर। आपके पड़ोसी होने के बाद ही आपका काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 1%। हाँ, एक बार हमने हेडपंप मांगा था पहले बात चुनाव में, क्या विधायक साहब देखो हम तुमसे कोई सहायता नहीं मांगते हैं, लेकिन हमारे चौराहे पे एक हेडपंप लगवा दो। हाँ, क्या बस इतना भी काम है? मैंने कहा हाँ इतना भी काम है, लेकिन नौगे 1 महीना के अंदर लग जाएगा। 1 महीना भली के बाद 10 साल हो गई, हेडपंप नहीं लगा है। ऐसी है पाइपलाइन, तो तुम घर घर देखो, गांव गांव देखो, किसी पानी बिल्कुल 1% नल में नहीं जा रहा है, पूरा पैसा खा गया भाजपा सरकार। भाजपा सरकार में इंसान के लिए पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है पानी पीने के लिए। और क्या विकास चाहिए? और हमको तो यही विकास बहुत है कि पानी पीने के लिए मिल जाए, उसके बाद में हमारे लिए रोड हो जाए, रोड और सड़क, सड़क आ जाए, और पानी का निकास भी नहीं है हमारे यहाँ का, तालाब भी नहीं है हमारे गांव के अंदर, पानी नहीं निकल रहा है। ये जनता का दुख है, दर्द है कि जहाँ पर बरसात होगी, बरसात में सड़कें जाम हो जाती हैं, कैसे निकलते होंगे? जहाँ पर इमरजेंसी में कोई बीमारी होता हुआ या किसी महिला की डिलीवरी होगी, तो फिर किस तरीके से महिलाओं को ले जाते होंगे? तो इस तरीके से सभी लोग भाजपा सरकार से रुष्ट हैं, शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल से परेशान हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को बदलना चाहते हैं, तो बदलाव करना चाह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि बदलाव होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। तो सभी का समर्थन है कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं सोनेराम कुशवाहा जी, तो उनका फुल समर्थन कर रहे हैं कि सोनेराम कुशवाहा जी नज़दीक के व्यक्ति हैं, अपने व्यक्ति हैं, इनसे जो होगा वो क्षेत्र का विकास करेंगे।
यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, यहाँ सही व्यवहार रहेगा उनका और क्षेत्र के अंदर शांति और अमन रहेगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।